जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। भाइयों, आज संसार में ये जो बीमारियां हो रही है, आज गर्मी की मौसम है, तो ये जमीन माता को गर्म ताव का रोग है। जिस तरह से अपने को गर्म ताव का रोग हो जाता है, इसी तरह से जमीन माता को भी गर्म ताव का रोग हो गया है। इससे गर्मी की वजह से हजारों आदमी कच्ची उम्र में लोग मर जाते हैं और जमीन माता भी बहुत तकलीफ पाती है। इसी तरह से 4 महीना सर्दी का रोग रखते हैं, तो सर्दी में भी ऐसे ही तकलीफ होती है। और 4 महीना गर्मी का ये रोग रख के जमीन माता को ये बनिए लोग राक्षसी पाप करा के बीमार रखते हैं। इससे संसार में अनेक तरह की बीमारियां हो जाती है और इन बीमारियों से हजारों आदमी कच्ची उम्र में मर जाते हैं। परंतु आप सब साहबों को इस बात का भेद मालूम नहीं है। इस बात को सार धनोपदास महाराज ने अपनी किताब जगत हित कहानी में लिख करके अर्ज किया है। इसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें, क्योंकि ये बनिए जमीन माता को जमीन माता के नाम का पाप करा के कुबली कर दी। इससे इस जमीन माता के ऊपर सोने चांदी की खाने नहीं और पाप करा के मेह को और मौत को कब्जे में कर लिया है। इसी तरह से अच्छी तरह से मेह भी नहीं होता है, लेकिन पहले जमाने में सतयुग में बहुत अच्छी तरह से मेह होता था, जिससे जमीन माता खुश हो पाती थी, जिससे जमीन माता के ऊपर सब चीजें अच्छी तरह से होती है। और आज मेह नहीं होने की वजह से जमीन माता में कोई चीज अच्छी तरह से पैदा नहीं होती है, जिसकी वजह यह है कि सौदागर महाजन ने 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप करा के मेह को और मौत को कब्जे में कर रखा है, जिससे दुनिया में बुरा होता है। और परमेश्वर किसी का बुरा नहीं करता है भाइयों। और परमेश्वर ने सब जीवन को तरह तरह के आराम दिए और कोई बात आराम देने के लिए परमेश्वर ने बाकी नहीं रखी है। हमने ये जो दुख उठाया है वो सौदागरन के राक्षसी पाप से उठाया है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। बड़ाओ किताब मुफिद आम मौसम व जगत हितकारनी तस्नीब सा धनोपदास मुतवतन मुलक मारवाड़ यह जगत हितकारनी, जिसको श्री धनोपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुधि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। श्री जगत हितकारनी लतमास यह किताब मैंने फायदान के वास्ते तो मैंने तमाम और बहुत से रुपया खर्च करके तैयार की है। इस वास्ते सब सज्जनों से यह प्रार्थना है कि इस किताब को तमाम बकमाल बहरूफ बगौर तमाम पढ़े और सोचे समझे और इन मनियों के दौर से बचे। परमात्मा ने नम हजार हजार शुक्र है उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जुबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकी। धन्यवाद ईश्वर परमात्मा मालिक, धन्यवाद माँ जमीन माता, धन्यवाद बाबा नवदास जी महाराज। इस किताब को बेचकर हम सब संसार के ऊपर उपकार किया है, ताकि हम अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस जगत हितकारनी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करें। और जिस भाई को किताब पढ़ना नहीं आता उसको मैं हर रोज 3-3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करें, ताकि सब संसार का भला। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 166 अपने कब्जे में रखा है। और सोचने की बात यही है कि 12 हिस्सा धन जो जमीन के अंदर अलोक बताते हैं, सो वो जमीन में किसने गाड़ा है। अगर अपन हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों ने वो 12 हिस्सा धन जमीन में गाड़ा होता तो वो अपन हिंदू मुसलमानों को उसका पता मालूम होता और हिंदू मुसलमान के बुजुर्ग अपनी अपनी औलाद को जरूर पता बता देते कि फलानी जगह पर जमीन के अंदर धन हमने गाड़ा है, सो यह तो सब चाले इन बनियों की है कि वो 12 हिस्सा धन जमीन में अलोप कर रखा है। तो इन्हों को उसका पता मालूम है। जो हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों ने गाड़ा होता तो मरते वक्त अपनी औलाद को उस धन का पता बता दे। तो इस वास्ते इन बनियों के बुजुर्गों में इस बात का भेद है कि जैसे वो मरते जाते हैं तो वो अपनी औलाद को भेद और पता धन का बताते जाते, परंतु अपना राक्षसी पाप जाहिर नहीं होने की वजह से इन बनियों ने खरद के हिस्से के अंदर से किस कदर हर एक
धन हर एक वलायत के अंदर खर्च के वास्ते छोड़ दिया है। बाकी 12 हिस्सा धन अपने कब्जे में कर लिया है। इससे मेरा लिखना यह है कि ये जितने भी दुनिया में जाल जितने भी बातें दुनिया में जाल की हो रही, ये सब बनियों के राक्षसी पाप का, क्योंकि संसार के लोगों की अकल इन सौदागरों ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दी, जिसे बनियों के जाल की पहचान नहीं कर सकते, बल्कि भूले हुए और बहके हुए और ख्याल में नहीं लाते हैं कि इस जमीन के ऊपर तो इस कदर धन था कि जिसका कुछ अंदाज भी नहीं हो सकता था, और सोने चांदी का ठाठ और पाठ था, सो वो धन कहा गया। सो इतना तो कोई भी साहब ख्याल नहीं करते। सो यह भी किताबों से साफ साफ साबित होता है कि सोने का ठाठ और पाठ था और अब नहीं है। इसकी वजह यह है कि यह बनियों ने अपने राक्षसी पाप से लोगों की अकल खराब करके कुल माल और मता संसार का अपने कब्जे में कर लिया है, और जो कि धन थोड़ा सा टूटा हुआ संसार के खर्च के लिए राक्षसी पाप जाहिर न होने के सबब से सो रखा है, उसको हौले हौले आपस में संसार के लोगों को लड़ा के ले लेंगे और सबको निर्धन कर देंगे। और दूसरी वलायत के लोगों को यह बनिए बड़ राजा के पास से लाने लगे। अव्वल तो मक्का वालों को लाए और मक्का वालों के हाथों से इन बनी ने खुद अलहदा रहकर हिंदुस्तान के आदमियों को मरवाया, परंतु यह ख्याल मक्का वालों ने भी नहीं किया कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान इन बनियों का इस कदर लाड रखते हैं और इन लोगों ने को हमेशा से क्यों मरवाते हैं। सो इसकी वजह तो इन बनियों से दरियाफ्त करें। जय परमेश्वर। पेज नंबर 167 कि कहीं बनियों के घर में जादू तो नहीं है, परंतु इन बातों का ख्याल तो बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह यह है कि जिस वलायत के राजा बादशाहों को हिंदुस्तान में लाते हैं तो पहले उनकी अकल को अपने जादू के जुल्म से भ्रष्ट कर देते, इसे वो आने वाले वलायत के लोग कुछ नहीं सोचते हैं, और सोचे भी तो राक्षसी पाप के सबब से उन्हों को फिर उल्टा ही सोचता है। परंतु यह बनिए वलायत के आने वाले शख्सों की बुद्धि इस गरज से खराब कर देते हैं कि जब उनकी अकल खराब हो जाएगी तो हिंदू मुसलमानों को लोगों को आपस में लड़ाकर मार देंगे और वो खुद ही बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से मारे जाएंगे। तो ऐसी ऐसी अकलमंदी इन बनियों ने इस वजह से चला रखी है कि जब यह दूसरी वलायत के शख्स हमारे मुल्क में राज करने के वास्ते हमारे कहने में आएंगे तो बोल तो हमारे कहने पर मानेंगे। दूसरा, हम अपने राक्षसी पाप से उनकी वलायत का धन अपने कब्जे में कर लेंगे। चुनाचे मक्का वालों का धन राक्षसी पाप के जादू से इन बनियों ने हिंदुस्तान का राज थोड़े से बरस करा के अपने कब्जे में कर लिया है, और मक्का वालों के मुल्क की गली कुचियों को अच्छी तरह से वाकिफ हुए हैं और अब नहीं भूलेंगे। और जो कि मक्का वालों ने हमारी वलायत हिंदुस्तान में राज करके जो टूटा हुआ धन जमे किया हुआ था ले गए थे, उसके बारे में इन बनियों ने बुद्धि खराब करके यह अकलमंदी की है। यह बुद्धि तो इन्हों की खराब हो ही गई है। सो अब इस धन को जल्द ही हम अपने कब्जे में कर लेंगे, क्योंकि हमने इन्हों के मुल्क की गलियां वगैरह देख ली है। सो हम अपने दुकानें लाके और उनके मुल्क में रह के और मुल्क का धन वापस ले लेंगे। उनके मुल्क में रह के अपने मुल्क का धन वापस ले लेंगे। सो यह बनिए जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क के लोगों की अकल खराब करके और धन को अपने कब्जे में करके और लोगों को भूखा मरने के लायक करके दूसरी वलायत के राजा बादशाह को हिंदुस्तान में राज कराने को लाते हैं। जब तो वो भी राज करने के लालच से इन बनियों के फंदे में आ जाता है, परंतु यह बनिए अपने राक्षसी पाप से राज करने वालों की अकल को खराब करके उनके मुल्क का धन अपने काबू में कर लेते और वलायत वालों को और हिंदुस्तान के लोगों को आपस में यह बनिया लड़ा देते हैं। सो यह बनियों का लड़ाने से यह मतलब है कि सब वलायतों का धन अपने कब्जे में हो जावे, क्योंकि जब कुल वलायत के लोग कमत ही रह जाएंगे और सबका धन हमारे कब्जे में हो जाएगा तो हम अपना राज कुल वलायतों में अच्छी तरह से करेंगे। इस वजह से बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया और इसी जाल की वजह से मुल्कों में लड़ाइयाँ होती है। पेज नंबर 168। जय परमेश्वर। नहीं तो क्यों लड़े, परंतु यह बनिए अपने राक्षसी पाप से लोगों की बुद्धि खराब करके और आपस में तनाजा करके आप अलहदा के अलहदा रह जाते हैं
और आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ा के मार देते हैं। तो यह सबब बनियों के इंद्र जाल का है, और इस इंद्र जाल से सबब से सोने चांदी का ठाट और पाट नहीं रहा है। नहीं तो पहले सोने चांदी का ठाट और पाट था, पाठ सब जगह था, और जो कि मक्का वाले हिंदुस्तान में राज करके टूटा हुआ धन ले गए होंगे, वो भी इन बनियों ने राक्षसी विद्या के पाप से पीढ़ी तो पीढ़ी या 10 पीढ़ी गुजर जाने के बाद से ले लिया होगा। परंतु जगह अफसोस की है कि इस कदर ख्याल मक्का वालों ने भी नहीं किया कि यह बनिए लालच देके हमको लिए जाते। सो शायद यह बनिए हमारे मुल्क का धन भी राज करने का लालच देके नहीं घेत लेंगे। सो तो नहीं सोचा। फिर यह मक्का वालों की नहीं सोचने का ही नियत का ही फल है कि जो दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ाने का और राज करने का डर नहीं किया, और बनियों के कहने से राज करने के लालच से मक्का वाले लाए राज किया। परंतु हिंदुस्तान में राज मक्का वालों ने करीब 10-10 बीटी के किया होगा, या कम या ज्यादा। राज के लालच से अपने मुल्क का धन और राज का कन्ना घुमा दिया, और मक्का वाले हिंदुस्तान से राज करके धन को ले गए थे, उससे ज्यादा अपने मुल्क का मक्का वालों ने घुमा दिया। सो यह वजह लालच की है। अगर लालच नहीं किया होता तो कुछ नुकसान नहीं होता, परंतु यह सब लालच का है कि जो बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया, कि जो मक्का वाले भी हिंदुस्तान की तरह से भूखे मरते हैं, और मक्का वालों ने हिंदुस्तान में से 6 अन्नी का धन राज करके ले गए होंगे, उस धन को भी इन बनियों ने ले लिया होगा। और अलावा इन बनियों ने काल वगैरह डाल के उन लोगों को गायब करके ले लिया होगा। और लोग यह भी कहते हैं कि हिंगलाज की तरफ से और सातादीप की तरफ की जो मुल्क वीरान हुए पड़े, उन मुल्कों के आसपास में करीब 20 या 25 या 30 या 40 कोस के ऊपर जा करके 2-4 टुकड़े बचे हुए मिले, और जो कि जल पृथ्वी के ऊपर है, उसको भी इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसा खराब कर दिया है कि जो नमक जैसा पानी है कि जिसके पीने से मुंह खराब हो जाता है, कि जिस खेत में कि जो पानी किसान लोग पिलाते हैं तो खेती वगैरह भी बर्बाद हो जाती है। सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से जमीन माता का रोक करके कई मुल्कों का पानी खराब कर दिया है, जिसकी पहचान इस तरह से करनी चाहिए कि जिस तरह से आदमी का खून बीमारी के सबब से बिगड़ जाता है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर का खून बिगड़ गया है, जिससे कुएं वगैरह में पानी नहीं रहा और न निकलता। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, उसको जरूर जरूर सुने और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे, ताकि सब संसार का और सब जीवा जून का भला हो। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। जिस भाई को किताब चाहिए तो मोबाइल नंबर बोल रहा हो तो वो निःशुल्क प्राप्त करे। मोबाइल नंबर है 89 056 53 801। एक बार फिर से मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जिस भाई को किताब चाहिए तो ये मैं नंबर बोला हूँ, उस नंबर पे संपर्क करके निःशुल्क किताब प्राप्त करे और अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए बंदोबस्त करे, ताकि सब संसार का भला हो और सब संसार की औलादें बची रहे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। हाथ जोड़ के अर्ज करता हो कि परमेश्वर ने किसी को किसी तरह का कोई दुख नहीं दिया है। हमने जो ये दुख उठाया है तो बनियों के राक्षसी पाप से उठाया है। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।